हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डिविन फैमिली। वेल स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का आज हम चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में कुछ हद तक बता दिया है। वेल स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिंपल डिफ्यूज़न के बारे में बताया था। एग्जैक्टली सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है, तो हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, और प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करने के बाद आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स, वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ऊपर। तो हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम आज के लेक्चर पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, हमने आपको सिंपल डिफ्यूज़न की डेफिनेशन बताई थी। एग्जैक्टली सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है? सिंपल डिफ्यूज़न की डेफिनेशन, नॉर्मली आप इसको डिफ्यूज़न भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। वो गैसेस हो सकती है, वो लिक्विड्स हो सकती है, वो सॉलिड्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं। इनका मूवमेंट्स इनके हायर कॉन्सेंट्रेशन से इनके लोअर कॉन्सेंट्रेशन तब तक हो जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। यही बेसिकली सिंपल डिफ्यूज़न होता है। स्टूडेंट, सिंपल डिफ्यूजन कंप्लीट करने के बाद हमने आपको सिंपल डिफ्यूजन के कुछ फीचर्स बताए थे। फीचर्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव होता है। जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका अगर मूवमेंट की बात करें तो वो अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, राइट। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमने कहा था ये सिंपल डिफ्यूजन है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की एटीपी का यूज़ नहीं होता। और एटीपी का यूज़ नहीं होता स्टूडेंट्स, तो ये एक तरह का एटीपी का यूज़ नहीं होता, तो ये एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट को स्टूडेंट्स हम डाउन हिल प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि अगर आप एक माउंटेन से यानी एक ऐसे माउंटेन से ऊपर की तरफ आते हो तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये एक स्लो प्रोसेस भी होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक स्लो प्रोसेस होता है। हमने आपको इसके बाद बताया था स्टूडेंट, जो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो सेकंड लॉ ऑफ सब्सटेंसेस को, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मूव करते हैं उसके हायर फ्री एनर्जी से उसके लोअर फ्री एनर्जी की तरफ। ये भी हमने बताया था। जो लिविंग सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, वो लिविंग सिस्टम के इंडिपेंडेंट होता है। अभी मैं आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बताएंगे आज स्टूडेंट्स, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम आपको ये बताएंगे कि उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जिसको हम लोग वाटर चैनल्स या फिर प्रोटीन्स, एक्वा प्रोटीन्स होते हैं प्लांट्स की बात करें तो। ये बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन्स हेल्प करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं। बट अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई हेल्प करने वाला नहीं होता स्टूडेंट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम होता है, राइट। अगर इसकी बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है वो मूवमेंट एक सब्सटेंस का मूवमेंट दूसरे सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स, राइट। आगे हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है यहाँ पे कोई फैसिलिटेट करने वाला नहीं होता है, राइट। हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये नॉन सेंसिटिव भी होता है, सेंसिटिव नहीं होता, इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव नहीं होता, क्योंकि कुछ भी इसमें जुड़ने के लिए होता ही नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई चीज़ आके जुड़ती ही नहीं है, राइट। और ये एक रैंडम प्रोसेस होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। और वेल, एक इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, उसको भी हम जल्दी आपको रिवाइज कर देते, जो हमने आपको पढ़ाया था। हमने आपको बताया था स्टूडेंट, सबसे पहला फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही डिफ्यूजन होता है, और यही बेसिकली जो होता है स्टूडेंट्स वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। टेम्परेचर की बात करें स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर जो होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो फ्री काइनेटिक एनर्जी जो डिफ्यूजन की होती है वो बढ़ेगी। और अगर ऐसा होता है स्टूडेंट्स तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर बताया था स्टूडेंट्स, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो बढ़ जाएगा। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की बात करें स्टूडेंट्स, अगर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमेबिलिटी है, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। ये भी हमने आपको बताया था। यानी ये सब चीज़ें लगभग हमने आपको अभी तक जितनी बताई, ये चार के चारों फैक्टर स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अब इसका कुछ अपोजिट भी होता है। जैसे हमने आपको बताया था साइज ऑफ सब्सटेंस के, साइज ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अगर जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और उनको साइज ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट जो स्मॉलर सब्सटेंसेस होते हैं वो तेज़ी से डिफ्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू
लार्जर सब्सटेंसेस, राइट। डेंसिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी जो होती है सब्सटेंस को वो रेट ऑफ डिफ्यूजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमें पता है स्टूडेंट डेंसिटी जो होती है, डेंस का मतलब क्या होता है, कितना ज़्यादा घना है। तो सॉलिड्स जो होते हैं स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा घने होते हैं, उसके बाद लिक्विड होते हैं, उसके बाद गैसेस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसका होगा, गैसेस का होगा, फिर लिक्विड का होगा, फिर सॉलिड का होगा। और आपने ग्राम्स लॉ भी हमने आपको बताया था, उसमें हमने बताया था रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। तो ये स्टूडेंट्स कुछ फैक्टर्स थे, हमने ये आपको बता दिया था। ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, नो डाउट स्टूडेंट्स। ड्राइविंग फोर्स में आपको फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी बताऊंगा, वहां भी ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है। कुछ सिग्निफिकेंस हमने आपको बताए थे सिंपल डिफ्यूजन के प्लांट्स में, वो भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थे। प्लांट्स में बाय मीन्स ऑफ अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, तो यही होता है, इसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सेल से सेल की तरफ हो सका, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाना हो, या फिर एक पार्ट ऑफ सेल से एक दूसरे पार्ट में जाना हो, तो वहाँ पर भी इसी का रोल प्ले होता है। ट्रांसपीरेशन जो होता है स्टूडेंट्स लीव्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर जो वाटर का लॉस होता है वो भी इसी के थ्रू होता है। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी स्टूडेंट्स सिंपल डिवीजन को लर्न करने के लिए, ऐसे ही ट्रिक हम आपको फैसिलिटेटेड डिवीजन में भी बताएंगे स्टूडेंट्स, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बताया था सर एसी खुद ऊपर से नीचे गिर गया था, आपको अगर याद होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ट्रिक थी, आप एक बार जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर को, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। हमने आपको डिफ्यूजन प्रेशर भी बताया था, इसके बाद स्टूडेंट डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है बहुत अच्छे से बताया था। जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं डिफ्यूजन पार्टिकल्स के और डिफ्यूजन प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपको छोड़ गए थे, जिसका नाम था फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट। हमने आपको बताया था मैक्सिमम एनर्जी जो अवेलेबल होती है, जो जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स वर्क डन में एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बेसिकली वही होती है फ्री एनर्जी। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कि हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, राइट स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रॉपर डेफिनेशन पे आने से पहले हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स, उसको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स, वो सिंपली डिपेंड करता है लिपिड की सॉलिबिलिटी के ऊपर। लिपिड की सॉलिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके जो उसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उतने ज़्यादा होंगे। लिपिड की सॉलिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लिपिड की सॉलिबिलिटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिपिड जो होता है स्टूडेंट्स वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली लिपिड्स की बनी होती है। अगर आपको याद होगा फॉस्फोलिपिड, लिपिड की बाई लेयर होती है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अगर ये सेल चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर लिपिड सॉल्युबल है तो इजीली सब्सटेंसेस क्रॉस कर जाएंगे। ये हमने आपको सिंपल डिफ्यूजन में बताया था, राइट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉइटी देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे। मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स इसमें अगर हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बात करें, अभी हम आपको डायग्राम के थ्रू भी बताने की कोशिश करेंगे। फॉस्फोलिपिड की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, जो उसका हेड वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स वो तो हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन टेल वाला पार्ट स्टूडेंट्स हाइड्रोफिलिक नहीं होता, वो हाइड्रोफोबिक होता है। इसका मतलब वो अलाउ नहीं करता, इसका मतलब इसमें किसी न किसी की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी न किसी फैसिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा, और वो फैसिलिटी बेसिकली रोल प्ले करती है यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटीन्स होती हैं। कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पे करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले अभी सबसे पहले हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से रिलेटेड, वो एग्जैक्टली है क्या, फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर डेफिनेशन पे आएंगे। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है स्टूडेंट्स जो है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का सबसे पहला भी पॉइंट वही हमने स्टूडेंट्स लिखेंगे, इसमें बताएंगे आपको कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं लिपिड की सॉलिबिलिटी के ऊपर। सो स्टूडेंट्स सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ substances across membrane is very important, transport of substances across membrane also depends, this is very important, the transport of substances across membrane
also depends on its solubility. Its solubility also depends on its solubility, right? और बेसिकली सॉलिबिलिटी की बात हम कर ही क्यों रहे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मेजर कंटिनेंट होता है बेसिकली डिपेंड्स ऑन इट्स लिपिड सॉलिबिलिटी. लिपिड वर्ड हमने यूज नहीं किया यहाँ पे, लिपिड सॉलिबिलिटी, राइट? क्योंकि स्टूडेंट्स हम लिपिड वर्ड ये इसलिए यहाँ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है लिपिड जो होता है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है, मेजर स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मेम्ब्रेन का, राइट? क्यों इस यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि एज लिपिड मेजर स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन है बेसिकली स्टूडेंट्स, इस मेम्ब्रेन का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो लिपिड्स होते हैं. सो एज लिपिड्स, थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं, आर मेजर, आर वर्ड को यूज कर देते हैं. तो लिपिड्स बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इस मेम्ब्रेन के. जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेसिकली किसके, इस मेम्ब्रेन की, राइट? इसीलिए जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल इजीली क्रॉस कर जाते हैं, राइट? सो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, सो अब किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट्स? जो सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस which can easily, very important, substances which are lipid soluble can easily pass across membrane. Substances which are lipid soluble can easily pass across मेम्ब्रेन. तो स्टूडेंट्स जो सब्सटेंसेस होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जो बेसिकली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो इजीली पास कर सकते हैं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन. क्यों? क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं वो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स वो जो हाइड्रोफिलिक मॉइटी के हैं उनके लिए डिफिकल्ट होगा क्रॉस द मेम्ब्रेन पास करना, इसीलिए उनको हम क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं. तो इस पॉइंट्स को भी हमें लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. वो पॉइंट हम बहुत अच्छे से ध्यान से समझना स्टूडेंट्स. हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोफिलिक मॉइटी. क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोफिलिक moiety finds difficult, this word is very difficult, finds difficult, this is very important, finds it difficult to pass across membrane, finds it difficult to pass across membrane, so their movement has to be facilitated. इसका मतलब उसके मूवमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? फैसिलिटेट करना पड़ेगा. so their movement have to facilitated. इनके मूवमेंट्स को स्टूडेंट्स हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा. और अगर हम यहाँ पे आपको कहें कि स्टूडेंट्स इसका साइट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं. यानी ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो क्या कह सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की साइट होती है यानी एक्सचेंज कराती हैं, वो होती हैं बेसिकली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. सो साइट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो साइट होता है स्टूडेंट्स वो होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. ट्रांस मेम्ब्रेन
प्रोटीन, राइट। सो स्टूडेंट्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली एक तरह का इसका साइट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। वेल, अब आपको यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा, बट उसको डेफिनेशन बताने से पहले स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्चुअली हमें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था स्टूडेंट्स कि आप साइड में हो जाया करिए ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। तो नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट्स टू टेक। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली डेफिनेशन क्या है, इसकी जो डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ये सब पॉइंट्स पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड दैट डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई होप आपको ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट समझ में आए होंगे एग्जैक्टली ये हैं क्या, कहना क्या है, चाह रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। वेल, अब हम आपको एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन, ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने से आपको डेफिनेशन लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो वो बेसिकली एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है वो हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स। नाउ डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना, हम यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉइटी जो है मॉलिक्यूल्स उनका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। यानी यहाँ भी स्टूडेंट्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही हो रहा है, बट दैट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ ATP। दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो क्या है स्टूडेंट्स, एक एक करके लिखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोफिलिक मॉइटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोफिलिक मॉइटी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दिस वर्ड हाइड्रोफिलिक मॉइटी इज इंपॉर्टेंट। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोफिलिक मॉइटी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ से कहाँ करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर concentration. Higher concentration to lower concentration means what? Along the concentration gradient. Along the concentration gradient. Higher concentration to lower concentration means along the concentration gradient with the help of transport protein. ये important point है students, with the help of transmembrane protein and without expenditure of energy. This is also very important student, without expenditure of energy, or students you can use this word ATP. This is also very important, without expenditure of energy. This is what exactly called facilitated diffusion, is called facilitated diffusion, और इसी को बेसिकली हम स्टूडेंट्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहते हैं। तो ये था बेसिकली डेफिनेशन ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। जैसा हमने आपको सिंपल डिफ्यूजन बताया था एग्जैक्टली वैसा ही हम आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बताएं स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था फीचर्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब बेसिकली हम फीचर्स स्टूडेंट स्टडी करने जा रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। वेल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एग्जैक्टली फीचर्स कौन कौन से हमने सिंपल डिफ्यूजन में पढ़े थे स्टूडेंट्स, उसी को हम यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
कौन कौन से फीचर्स हैं देखते हैं एक एक करके स्टूडेंट्स। फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के स्टूडेंट्स कौन कौन से फीचर्स हैं, सबसे पहले हम एक एक फीचर्स आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इन फीचर्स को आपको लिखाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स ये भी एक तरह का सिंपल डिफ्यूजन ही है, यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है यानी इसको किसी न किसी की हेल्प की जा रही है, लेकिन अगर ये सिंपल डिफ्यूजन है तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स ये भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा। और हमने आपको डेफिनेशन में लिखा है स्टूडेंट्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स हमें यही पता होना चाहिए कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपको पता है स्टूडेंट्स अगर कोई भी चीज़ का मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है तो ये एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस? या स्टूडेंट्स पैसिव प्रोसेस है ये, राइट, ये एक पैसिव प्रोसेस है। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, आप बताओ ये डाउन हिल प्रोसेस हो सकता है या फिर अप हिल प्रोसेस हो सकता है? यस स्टूडेंट्स ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है। कैसा है? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। अब ये एग्जैक्टली डाउन हिल ट्रांसपोर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आप ये बताइए इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगी या नहीं होगी स्टूडेंट्स? इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा। सो नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी भी प्रकार की एटीपी का यूज़ नहीं होगा। अगर हम पांचवें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें स्टूडेंट्स तो ये जो होता है स्टूडेंट्स ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। हमने आपको सिंपल डिफिजन में बताया था कि लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके लिविंग सिस्टम में जो प्रोटीन्स होती हैं वो हेल्प करती हैं, उसके बिना डिफ्यूजन नहीं हो सकता। तो यस इट डिपेंड्स ऑन लिविंग सिस्टम, राइट। एंड द लिविंग सिस्टम का मतलब होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सो इट डिपेंड्स ऑन लिविंग सिस्टम, बेसिकली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। स्टूडेंट्स आप लोग की रिक्वेस्ट की वजह से मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था स्टूडेंट्स क्लियरली दिखता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके सेलेक्टिविटी की बात करें तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है, हाईली सिलेक्टिव होता है। क्यों हाईली सिलेक्टिव होता है ये हमें बहुत अच्छे से समझना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है और वो प्रोटीन्स के लिए कॉम्पेटिबल नहीं है, मान लीजिए उस मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी है और प्रोटीन्स जो इसमें लगे हुए हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वो छोटे हैं और वो कॉम्पेटिबल ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि हाईली सेलेक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, हाईली सेलेक्टिव होते हैं अपटेक ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, राइट। सो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा क्या होगा? हाईली सेलेक्टिव। अगर ये स्टूडेंट्स हाईली सेलेक्टिव है तो ये किसको अलाउ करेगा? इट अलाउ द सेल फॉर द सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। सो इट allows what? It allows the cells, right? It allows the cells for the uptake of molecules यहीं लिख देते हैं molecules। so this is very important students, ये भी important है। 7th important points पे आते हैं। 7th important point क्या है स्टूडेंट्स? ये सेंसिटिव इनहिबिटर्स होता है, यानी कि मान लीजिए स्टूडेंट्स अगर कोई प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो किसी न किसी सब्सटेंस को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन अगर हम वहाँ पे इनहिबिटर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो जो होता है अगर उस साइट को ब्लॉक कर देता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की साइट को ही ब्लॉक कर देता है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई सब्सटेंस आके अटैच नहीं होगा, और अगर कोई सब्सटेंस आके अटैच नहीं होगा तो स्टूडेंट्स का ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स भी होते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, यानी ये इनहिबिटर्स के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सेंसिटिव होते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ ये बाइंड करेंगे प्रोटीन्स के साइड चेन को, राइट। क्या किसको बाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? इनहिबिटर्स
binds the which binds the साइड चेन, विच बाइंड, किसको बाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स के साइड चेन को, विच बाइंड्स टू प्रोटीन साइड चेन, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 8th वन, 8वें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसका ट्रांसपोर्ट, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट अगर हम पूछे कि फोर्स ट्रांसपोर्ट की तरह ड्राइविंग, जब ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है। वो पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए, हमने आपको वहाँ भी लिखाया था स्टूडेंट्स, यहाँ भी हमें पता होना चाहिए। ड्राइविंग फोर्स कौन है स्टूडेंट्स, ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, राइट। वेल, ये इतनी चीज़ तो हमें बहुत अच्छे समझ में आई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का काम करता है। अब ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन क्या होता है उसको ध्यान से समझ लो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इसका जो ट्रांसपोर्ट का रेट होता है ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक होता है, मैक्सिमम हो सकता है, सैचुरेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हो या फिर कहीं पे भी जाते हो और अगर कोई इंसान हैंडीकेप है, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट्स 4 हैंडीकेप लोग हैं और 2 ही व्हील चेयर अवेलेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ चारों को तो ले जा नहीं सकती, सबसे पहले उन 2 को लेके जाएगी और फिर वापस आएगी, फिर 2 को लेके जाएगी। इसका मतलब एक साथ जाने की, उसकी ले जाने की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2 ही लोग की है। ऐसे ही स्टूडेंट्स एक प्रोटीन की मैक्सिमम, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की कुछ ना कुछ सैचुरेशन पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये सैचुरेशन शो करता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन को शो करता है, राइट। सो इट शोज ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। 9th पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इट शोज ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन को शो करता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह हुआ ट्रांसपोर्ट जो रेट होती है वो मैक्सिमम होती है व्हेन ऑल प्रोटीन्स आर यूज्ड। तो इसको भी यहीं पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन इज मैक्सिमम करके हम लिखते हैं स्टूडेंट। क्या, ट्रांसपोर्ट रेट बेसिकली ज़्यादा बेटर होगा। सो क्या लिखते हैं स्टूडेंट, दैट इज भी करके आप लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट रेट इज मैक्सिमम व्हेन, कब, जितने भी प्रोटीन्स होंगे जब ये यूज हो जाएंगे, जितने भी प्रोटीन्स है स्टूडेंट जब ये यूज हो जाएंगे, व्हेन ऑल प्रोटीन्स आर यूज्ड, व्हेन ऑल प्रोटीन्स आर यूज्ड, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएं फैसिलिटेटेड डिफिजन के। 2-3 इंपॉर्टेंट फीचर्स और हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हम उसको स्पेस लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। अब इसका स्क्रीन मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ से यहाँ तक इरेज करता हूँ स्टूडेंट्स। मैं आपको 2-3 और फीचर्स बताते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफिजन के बारे में। मैंने आपको 9 इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दिए स्टूडेंट्स। 10वें फीचर्स की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है स्टूडेंट्स। क्या, ध्यान से समझते चलिए स्टूडेंट्स। अगर हम इसमें बात करें स्टूडेंट्स, इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कभी भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एटीपी यूज़ हो ही नहीं रही है। एटीपी यूज़ जहाँ होती है वहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन because this energy is needed, क्योंकि हमें इसकी किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसको, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे ले जाने के लिए किसी भी सब्सटेंसेस को, राइट। तो इसको भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट substances from lower concentration to higher concentration
Why? Because this is very important, because this what energy is needed or ATP is needed, because this energy or ATP is नीडेड, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स एनर्जी या फिर एटीपी की नीडेड होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको 10 फीचर्स बता दिए। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जो मूवमेंट होता है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, स्टूडेंट्स ये हमें ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाता नहीं है, सेटअप नहीं करता स्टूडेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इसका मूवमेंट होना है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होना ही चाहिए स्टूडेंट्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। इसका मतलब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का सेटअप करता ही नहीं, इट डज नॉट सेटअप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इट डज नॉट सेट अप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता ही नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट, यहाँ पे होना ही चाहिए। उसको भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट। नाउ स्टूडेंट्स ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों प्रेजेंट होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन टू अकर। किसके लिए होना चाहिए स्टूडेंट्स? फॉर डिफ्यूजन टू अकर्स, और वो भी हमें ध्यान रखना, इवन इफ इट इज फैसिलिटेटेड। अगर हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं तब भी, इवन इफ इट इज फैसिलिटेटेड, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमने आपको एग्जैक्टली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के क्या फीचर्स होते हैं वो हमने आपको बता दिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की क्या डेफिनेशन होती है वो भी हमने आपको बता दिया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के क्या फीचर्स होते हैं वो भी हमने आपको बता दिया, राइट। वेल स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होता है, इसको हम पोरिन्स कहते हैं बेसिकली। वो हम आपको समझाते हैं एग्जैक्टली पोरिन्स क्या होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली पोरिन्स क्या होते हैं, राइट। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई सजेशंस है, यू कैन गिव योर सजेशंस। अगर आपका कोई भी सजेशंस है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप सजेशंस दीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सजेशंस को स्टूडेंट्स पूरा किया जाएगा। अगर लगेगा हाँ यस जेन्युइन सजेशन है स्टूडेंट्स, तो उसको कंप्लीट किया जाएगा। जैसे स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो इसको बेसिकली मैं ध्यान रखूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले सके अच्छे से, राइट। वेल, पोरिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से समझिए पोरिन्स बेसिकली क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी बात करें प्रोटीन्स की, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ प्रोटीन्स चैनल्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ओपन होते हैं और कैन बी कंट्रोल, उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट जो हमेशा ओपन होते हैं और आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, यानी आप उनको चालू कर सकते हो और बंद कर सकते हो, वो प्रोटीन्स होते हैं, राइट। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो बहुत ह्यूज पोर्स बनाते थे। जैसे मान लो ये स्टूडेंट्स ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ऐसे सपोज ये प्रोटीन्स है, तो ये जो प्रोटीन्स है स्टूडेंट्स ये एक ह्यूज पोर बना देते हैं जिसके थ्रू सब्सटेंसेस बाहर से अंदर की तरफ आ सकते हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, अगर आप सेल वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो सेल वाले चैप्टर में स्टूडेंट्स अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें हमने बताया था इसमें एक्वापोरिन्स मिलते हैं, याद है। वो बेसिकली एक्वापोरिन्स नहीं, एक्वापोरिन्स क्या है स्टूडेंट्स, एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एक्वापोरिन्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं
आप यूँ कह सकते हो कि आप स्मॉल प्रोटीन साइज के मॉलिक्यूल्स को भी अलाउ करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, पास करने को अलाउ करते हैं, राइट। वही बेसिकली पोरिन्स होते हैं। तो पहले पोरिन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। पोरिन्स देखो, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको पोरिन्स के बारे में ये बताते हैं कि कुछ पोरिन्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो ओपन होते हैं एंड कैन बी कंट्रोल्ड। सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर ऑलवेज ओपन। ये हम इसको बताते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम सेकेंड पॉइंट में लिखते हैं। सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर ऑलवेज ओपन एंड कैन बी कंट्रोल्ड। स्टूडेंट्स कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो हमेशा खुले हुए रहते हैं और आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। कंट्रोल भी करने का मतलब ये, कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप उनको बंद कर सकते हो और चालू कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो, राइट। और दूसरा, अगर हम इनकी बात करें स्टूडेंट्स, तो इनकी अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली पोरिन्स में, तो यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो बनाते हैं बहुत बड़ा बड़ा ह्यूज पोर्स बनाते हैं आउटर मेम्ब्रेन में। सो सम प्रोटीन्स फॉर्म ह्यूज पोर्स। कहाँ बनाते हैं पोर्स? ऑन आउटर मेम्ब्रेन, ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ plastids, mitochondria and some बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स प्लास्टिड्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, या फिर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत ह्यूज पोर्स होते हैं और वो बेसिकली बनाते हैं पोरिन्स, राइट। ये करते हैं क्या है स्टूडेंट्स? ये अलाउ करते हैं स्मॉल प्रोटीन साइज पार्टिकल्स को पास करने के लिए। हम प्रोटीन साइज कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो दीज अलाउ, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, दीज अलाउज, किसको अलाउ करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स ऑफ स्मॉल प्रोटीन साइज, दीज अलाउज मॉलिक्यूल्स ऑफ स्मॉल प्रोटीन साइज टू पास अक्रॉस, राइट। ये पास कर सकते हैं, टू पास अक्रॉस, राइट। ये ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए पोरिन्स के बारे में, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं स्टूडेंट्स, वो भी ध्यान से समझना कि वाटर चैनल्स जो होते हैं, आपने सुना होगा वाटर चैनल्स होते हैं, बेसिकली ये पोरिन्स ही होते हैं। और ये अगर हम प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स में वाटर चैनल्स देखने को मिलते हैं। आप एक्वापोरिन्स का नाम सुना होगा। तो ये जो वाटर चैनल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये 8 तरह की एक्वा प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कितने? 8 तरह की एक्वापोरिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। वाटर चैनल्स आर मेड up of 8 types of एक्वापोरिन्स। 8 तरह के एक्वापोरिन से मिलके स्टूडेंट्स ये वाटर चैनल्स बनते हैं। तो और ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये बेसिकली स्टूडेंट्स प्लांट्स में ही होता है। और अगर हम स्टूडेंट्स इन वाटर चैनल्स की बात करें, ध्यान से समझना, अगर हम इन वाटर चैनल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इन वाटर चैनल होते क्यों हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। इन प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट बल्क में करने के लिए होते हैं। वो भी हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, फॉर बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स में वाटर के बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो ये बेसिकली इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको बेसिकली बता दिया कि पोरिन्स क्या होते हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे फैसिलिटेटेड डिफिजन को लर्न करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फैसिलिटेटेड डिफिजन को लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको फैसिलिटेटेड डिफिजन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं वो सभी के सभी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, राइट। वो ट्रिक क्या है अभी आपको बताते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स एमपीज़ की बात करें, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं,
अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि होती ही होती हैं, और वो क्यों होती है हम आपको बताते हैं। बेसिकली उसी सेंटेंस को हमें यूज़ करके लर्न करना है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए, राइट। सो ट्रिक फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या ट्रिक है, ध्यान से समझिए। जो फैसिलिटीज़ होती है एमपीज़ की स्टूडेंट्स, वो डैम होती है, डैम स्पेसिफिक, सेंसिटिव और सैचुरेटेड होती है। स्पेसिफिक किस लिए होती है, क्योंकि किसको क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, वो बहुत स्पेसिफिक होता है स्टूडेंट्स। सेंसिटिव होती है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अलग अलग जगह के, अलग अलग स्टेट्स भी कह सकते हो कि वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको बहुत सेंसिटिव होती है। और वो सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स उनके ऊपर से ज़्यादा फैसिलिटी किसी को नहीं मिलती है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सैचुरेटेड होते हैं। तो हमें बेसिकली इसी को याद करके इस ट्रिक को लिखना है स्टूडेंट्स। क्या लिखना है, फैसिलिटीज़ ऑफ एमपीज़, फैसिलिटीज़ ऑफ एमपी, फैसिलिटीज़ ऑफ एमपी आर डैम। क्या क्या होती हैं वो तीनों चीज़ याद रखना है। स्पेसिफिक होती है, सेंसिटिव होती है, सैचुरेटेड होती है। स्पेसिफिक, सेंसिटिव एंड सैचुरेटेड, राइट। फैसिलिटीज़ की बात करें स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से नाम आया ये फैसिलिटीज़। इसका मतलब इससे हमें याद रखना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटीज़ से हमें पता है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एम से अलग है और पी से अलग है। एम का मतलब होता है स्टूडेंट्स ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और पी का मतलब होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और दूसरा स्टूडेंट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, अगर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट आ रहा है इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और ये डाउनहिल प्रोसेस होगा या अपहिल प्रोसेस होगा, डाउनहिल प्रोसेस होगा, राइट। डैम में स्टूडेंट्स अगर हम डी की बात करें तो ये डिपेंडेंट होता है लिविंग सिस्टम के ऊपर। ये मैंने आपको बताया था, इसका जो डी है स्टूडेंट्स दैट इज डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक की बात करें स्टूडेंट्स, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, हाईली स्पेसिफिक। मैंने आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया था फीचर्स में। सेंसिटिव और सैचुरेशन, सेंसिटिव की बात करें स्टूडेंट तो ये सेंसिटिव भी होते हैं और ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी होता है। तो ये सेंसिटिव होते हैं किसके, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी देखने को मिलता है इसमें। तो बेसिकली क्या देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जितने भी फीचर्स होते हैं उन सभी फीचर्स को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताने की कोशिश करता हूँ, सुनिए ध्यान से। पैसिव में सिम्पोर्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंटीपोर्ट क्या होते हैं, और एक लास्ट में हम आपको यूनिपोर्ट भी बताएंगे। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ कैरियर या कैरियर भी कह सकते हो या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी कह सकते हो, वो एक्चुअली इतने ढीठ होते हैं कि वो अलाउ तभी करते हैं जब दो टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी वो तभी अलाउ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को मूव करने के लिए जब दो टाइप के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। दो टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर मूव करेंगे तभी अलाउ करते हैं। वो बेसिकली सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट होता है। और यूनिपोर्ट भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको एक नेक्स्ट हेडिंग बताएंगे स्टूडेंट, जिसका नाम है पैसिव, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट।
पैसिव सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट क्या होता है उसको भी आपको अच्छे से समझाते हैं, राइट। आइए हेडिंग लिखते हैं स्टूडेंट्स पहले, पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। ये पैसिव सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट है क्या बेसिकली, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये यहाँ पे कुछ कैरियर्स होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ही होते हैं। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये तभी अलाउ करेंगे स्टूडेंट्स, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये अलाउ करेंगे डिफ्यूजन को तभी जबकि दो टाइप के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे टुगेदर, राइट। सो अलाउज ओनली व्हेन, ओनली इफ भी कह सकते हो, ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ, ध्यान रखना टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर इंपॉर्टेंट, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर। जब दो तरह के मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव करेंगे स्टूडेंट्स तभी ये अलाउ करते हैं बेसिकली मूवमेंट को, राइट। अब ये दोनों तरह के जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हम आपको एक एक करके समझाएंगे। पहले हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको एक एक करके समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स एक एक करके। अगर हम इसको ये हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी मेम्ब्रेन है, आपको पता है मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन हम क्या बता रहे हैं एग्जैक्टली आप समझिए पहले, फिर हम आपको एक एक करके लिखाएंगे स्टूडेंट्स। ये बेसिकली मेम्ब्रेन है। आई थिंक आपको मेम्ब्रेन तो समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ, अगर हम इस मेम्ब्रेन को ध्यान से समझे तो इसको हम आउटर वाला पार्ट समझ लेते हैं और इसको इनर वाला पार्ट समझ लेते हैं। तो हम मानते हैं ये आउटर वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, आउटर पार्ट, एंड दिस इज व्हाट, इनर पार्ट, राइट। अब इसमें देखो एग्जैक्टली है क्या स्टूडेंट्स, ये आउटर पार्ट का मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होगा बाय लेयर, एक लेयर यहाँ होगी एक लेयर यहाँ होगी, इस तरफ प्रोटीन्स इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बाहर लगे हुए होंगे, राइट। उससे हमें कुछ वो हमें सब पता है बहुत अच्छे से। अब एक्चुअली क्या होता है ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से या कैरियर प्रोटीन से, मान लीजिए एक यहाँ प्रेजेंट है ऐसे, ये राइट। अब एक्चुअली स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिए, जैसे अब यहाँ पे हम आपको वर्ड यूज़ करेंगे यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, ये एग्जैक्टली होते क्या है स्टूडेंट। आपने पोर्ट का नाम सुना होगा, ट्रांसपोर्ट। पोर्ट का मतलब क्या होता है, पोर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होती है, कुछ चीज़ों को भरा जाता है कुछ चीज़ों को उतारा जाता है, राइट। तो लोडिंग और अनलोडिंग कहीं पे भी होती है उसको हम पोर्ट कहते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये हम जो पहला वाला आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, बाहर से एक ही सब्सटेंस को, मान लीजिए ये एक सब्सटेंस है, इसको यहाँ से इसको इस तरफ पहुँचाया गया, तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंसेस को यहाँ से यहाँ तक मूव कराया जा रहा है, ऐसे टाइप को पोर्ट को हम यूनिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यूनिपोर्ट, इसको कहेंगे हम यूनिपोर्ट। यानी एक टाइप के सब्सटेंसेस को एक तरफ से दूसरी तरफ अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसको हम यूनिपोर्ट कहेंगे। यहाँ भी होगा ऐसे, यहाँ भी कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगी, ऐसे यहाँ भी कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगी, तो यहाँ से भी यहाँ की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, तो यूनिपोर्ट जो होता है यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वही बेसिकली यूनिपोर्ट होता है, राइट। एक होता है स्टूडेंट सिम्पोर्ट, आपने नाम सुना होगा सिम। यूनि का मतलब होता है वन और सिम का मतलब जब भी हम वर्ड सिम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। एक्चुअली क्या होता है इसमें भी ध्यान से समझिए, इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो
ये सपोज ये भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, लेकिन ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करता है, ये तभी अलाउ करेगा सब्सटेंसेस को जब साथ में दो सब्सटेंस मूव करेंगे, जब साथ में दो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, दो अलग अलग टाइप्स के मूव करेंगे। ध्यान रखना, दो मॉलिक्यूल्स नहीं, दो अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि सोडियम के दो मॉलिक्यूल, नहीं, सोडियम का एक मॉलिक्यूल मूव करेगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल मूव करेगा, उसको हम बेसिकली कहते हैं सिम्पोर्ट। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं उसको, सिम्पोर्ट। इस तरीके से तो ये कहलाएगा सिम्पोर्ट, राइट। तीसरे की बात करें स्टूडेंट्स, सपोज एक और इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली अलाउ तो करता है दो टाइप के मूवमेंट, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यह कहता है कि भाई अगर मैं एक लेके जाऊंगा तो एक लेके आना भी चाहिए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में अलाउ करता है। ऐसे टाइप के मूवमेंट को हम एंटीपोर्ट कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एंटीपोर्ट कहते हैं, एंटीपोर्ट। तो ये बेसिकली तीन तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक सिम्पोर्ट होता है, एक यूनिपोर्ट होता है और एक एंटीपोर्ट होता है। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आपको एक बताते हैं, फिर सबसे पहले हम सिम्पोर्ट बताते हैं कि एग्जैक्टली सिम्पोर्ट क्या होता है। सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, उसको कहेंगे क्या, सिम्पोर्ट। सो व्हेन टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखना स्टूडेंट, दो तरह के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एट द सेम टाइम in the same direction. Two types of molecules transport at the same time in the same direction. दो टाइप के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन में, राइट। दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स दैट इज एंटीपोर्ट। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली एंटीपोर्ट, सेम वही चीज, यहाँ पे भी टू टाइप्स के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं एट द सेम टाइम इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही चीज लिखना है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स वही लिखेंगे, व्हेन टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट और मूव, आप ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हो और मूव भी लिख सकते हो, मूव at the same time, move at the same time in the same direction। एक ही टाइम पे मूव कर रहे हैं, सॉरी, इन द अपोजिट डायरेक्शन, नॉट सेम डायरेक्शन, एंटीपोर्ट पढ़ रहे हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट, अपोजिट डायरेक्शन। और लास्ट है स्टूडेंट्स यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में हम बेसिकली किस तरीके से लिखेंगे, यूनिपोर्ट में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। तो व्हेन ट्रांसपोर्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, उसी को हम कहेंगे यूनिपोर्ट। सो व्हेन ट्रांसपोर्ट ऑफ वन molecule is independent, when transport of one molecule is independent to transport of other molecule, independent to transport of other मॉलिक्यूल्स। जब भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट से इंडिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स, तो उसी को हम कहते हैं यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। तो ये देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट, एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। तो हमने आपको बेसिकली 3 तरह के ट्रांसपोर्ट बता दिए। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं तक रहेगा।
आज हमने बेसिकली पढ़ा क्या, ध्यान से समझना स्टूडेंट। सबसे पहले हमने फैसिलिटेटेड डिफिजन स्टार्ट किया। फैसिलिटेटेड डिफिजन हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए आपको, फिर हमने आपको फैसिलिटेटेड डिफिजन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है वो हमने आपको बताया, कि मूवमेंट ऑफ जैसे मॉलिक्यूल्स होता है, वो कौन से मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मोइटी वाले मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसी को हमने आपको बताया था कि ये बेसिकली क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, राइट। उसके बाद हमने कुछ फीचर्स बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। ये अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो सकता है, फैसिड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डाउनहिल प्रोसेस होगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डाउनहिल प्रोसेस होगा। ये लिविंग सिस्टम जो होता है उसके डिपेंडेंट करता है, ये हाईली सेलेक्टिव होता है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स होता है, और इसमें ट्रांसपोर्ट का सैचुरेशन आ सकता है। ये कभी भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। ये इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी सेटअप होता है, इसमें सेटअप होता है, ये सेटअप करता नहीं है। हमने आपको पोरिन्स के बारे में बताया। पोरिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक तरह के ह्यूज स्पोर्स बनाने वाले काम करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में हमने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, प्लास्टिड्स में होते हैं, सम बैक्टीरिया में होते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि बेसिकली वाटर चैनल्स जो होते हैं, वाटर चैनल जो होते हैं वो 8 तरह के एक्वापोरिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। हमने आपको ट्रिक्स बताई, एग्जैक्टली ट्रिक क्या थी उसको याद करने की। फिर फाइनली हमने आपको पैसिव सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट के बारे में बताया, और लास्ट में हमने आपको यूनिपोर्ट बताया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ सजेशंस देना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा स्टूडेंट्स, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।